स्वागत है। भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में अंतिम पड़ाव पे मेरे सहयोगी जियाउद्दीन जुड़ चुके हैं। जियाउद्दीन, आज ऐसा लगता है कि राजस्थान से जो यात्री इस यात्रा में जुड़े होंगे, जो नेता जुड़े हैं, जो मंत्री लगातार साथ चल रहे हैं, उनमें जोश अलग तरीके का होगा, क्योंकि जिसकी शुरुआत की गई आज उसके परिणाम का वक्त है। यात्रा निकल रही होगी, जोश ज्यादा हाई होगा कि अंतिम वक्त में और ज्यादा उत्साहित नजर आए। विजेंद्र, देखिएगा कि उत्साह जो पहले दिन था वो आज आखिरी दिन भी है, क्योंकि आज यात्रा का आखिरी दिन है राजस्थान का। राजस्थान की धरा पे आज इसका पड़ाव तो होगा, लेकिन जब कल यात्रा की शुरुआत होगी सुबह के साथ, भोर के साथ, तो ये यात्रा हरियाणा की ज़मीन से शुरुआत होगी इसकी। चूँकि लोगों के अंदर उत्साह है, कार्यकर्ताओं में उत्साह है, कई लोगों के अंदर मायूसी है, क्योंकि इस यात्रा के अंदर कई ऐसे लोग थे जो पहले एक दूसरे को नहीं जानते थे, लेकिन जब साथ साथ चले तो उनके अंदर ऐसी खासी मित्रता बढ़ गई, खासी दोस्ती बढ़ गई। चूँकि उनका यही कहना था कि पार्टी को मजबूती देने के लिए इस तरह की यात्रा काफ़ी अहम है और इस यात्रा के ज़रिए एक दूसरे को जानने का मौका मिलता है। राहुल गांधी का भी ये कहना है कि जो यात्रा निकाली गई थी, जिसका जो मकसद था, उस मकसद के अंदर ये यात्रा पूरी तरह से अब तक कामयाब रही। कांग्रेस पार्टी काफ़ी उत्साहित है। साफ तौर के ऊपर सीएम अशोक गहलोत की बात करें तो आज जब पीसी की तो उनकी तरफ से बोला गया कि आज की जो ये यात्रा थी कांग्रेस की नहीं, प्रदेश कांग्रेस की नहीं, वरदान साबित होगी और ये वरदान मतदान के अंदर भी तब्दील हो सकता है। और आने वाले वक्त के अंदर जो सुझाव दिए गए हैं राहुल गांधी को लोगों ने, और जिस तरह के सोशल एक्टिविस्ट ने, अलग अलग सामाजिक संगठनों ने, और साथ ही जिन समस्याओं से अवगत कराया गया राहुल गांधी को, उन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए बजट के अंदर बजट पेश किया जाएगा, बजट घोषणा की जाएगी और जल्द से जल्द इन पर अमल किया जाएगा। विजेंद्र, लोगों के अंदर काफ़ी उत्साह है, उत्साह कम होने का नाम नहीं ले रहा। झालावाड़ के चौरी बॉर्डर से जब ये एंटर होती है राजस्थान के अंदर यात्रा, उस दिन से लेकर आज आखिरी दिन तक 485 किलोमीटर का सफ़र तय हो चुका है लगभग। और अब एक दिन तक कल ये कहेंगे कि हरियाणा के अंदर ये दाखिल हो जाएगी। क्योंकि इस दौरान सबसे अहम बात ये रही कि पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की तरफ से साफ तौर पे बोला गया कि ये यात्राएं अब प्रदेश में निकलती रहेंगी। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि महीने के अंदर 15 किलोमीटर एक दिन, मतलब 15 किलोमीटर उस कार्यकर्ता को चलना पड़ेगा जो टिकट चाहता है, जो पार्टी के अंदर कोई पोस्ट चाहता है या फिर आने वाला क्या मंत्री पद चाहता है। मतलब साफ तौर के ऊपर इस यात्रा के ज़रिए एक मैसेज भी है और लोगों को नसीहत भी है। उन लोगों को नसीहत है जो लोग पद पाने के बाद पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाते हैं, पार्टी के लिए काम नहीं करते हैं। उन मंत्री और विधायकों को के लिए नसीहत भी है कि अगर आने वाले वक्त के अंदर टिकट लेना है या मंत्री बने रहना है या मंत्री पद पाना है तो जनता के बीच जाना पड़ेगा और 15 घंटे उनके साथ पैदल चलना पड़ेगा, जनता की समस्याओं को सुनना पड़ेगा। और इसी तर्ज के ऊपर जब हमने कई मंत्री विधायकों से पूछा, उनकी सांसें ज़रूर फूली हुई थी, लेकिन उनका यही कहना था कि जब हमारे नेता राहुल गांधी ही सड़कों पर पैदल चल रहे हैं तो वो क्यों नहीं चल सकते। विजेंद्र, सबसे अहम बात यह है कि दौसा जिले के बाद ये अलवर जिले के अंदर जब यात्रा आई तो अलवर जिले के अंदर काफ़ी ज़ोरदार इसका स्वागत किया गया, काफ़ी उत्साह लोगों के अंदर था। भंवर जितेंद्र सिंह लगातार राहुल गांधी के साथ इस यात्रा के अंदर बने हुए थे। सफ़िया जुबैर हो, चाहे हम वाजिब अली की बात करें, संदीप यादव की बात करें, और तमाम वो नेता, टीकाराम जूली हों, शकुंतला रावत हो, और काफ़ी कई लोग इस यात्रा के अंदर जुड़े हुए थे। तो लगातार राहुल गांधी से बात करते। आज के दिन काफ़ी अहम रहा, चूँकि जो कार्यकर्ता इस यात्रा के अंदर प्रदेश यात्री थे, जो इस यात्रा के अंदर बने हुए थे लगातार, उन प्रदेश यात्रियों से राहुल गांधी की मुलाकात हुई। वो प्रदेश यात्री जो अब तक मुलाकात नहीं कर पाए थे किसी कारणवश, लेकिन जो बचे हुए थे ऐसे के अंदर उनसे मुलाकात की गई और उनको ये बताया गया कि किस तरह से संगठन को बेहतर करना है, आने वाले दिनों के अंदर क्या कुछ बेहतर किया जा सकता है और चुनाव की तैयारी कैसे करना है। क्योंकि साफ तौर के ऊपर इस यात्रा के दौरान एक बेहतर बात यह है कि गहलोत सरकार की जो फ्लैगशिप योजना है, जो जन कल्याणकारी योजना है जो प्रदेश के अंदर शुरू की गई है, उसको लेकर सभी नेता, चाहे राहुल गांधी हो, जयराम रमेश हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हों, और तमाम नेता जो ये राजस्थान के अंदर आए, उन्होंने खुले दिल से तारीफ़ की और यही कहा कि इन योजनाओं की बदौलत आज राजस्थान के अंदर जनता को सरकार का लाभ मिलता दिख रहा है। गहलोत सरकार की ये योजनाएं काफ़ी हितकारी हैं और इनको केंद्र सरकार को एक तरीके से राजस्थान में बात होने लगी। बिल्कुल जियाउद्दीन, जिस तरीके से जानकारी आप दे रहे हैं आपने सही कहा। झालरापाटन में चवरी से जब इस यात्रा का आगाज हुआ उस दौरान एक बात सामने आई थी। कमलनाथ जी से राहुल गांधी की बातचीत हुई थी। कमलनाथ जी ने कहा था कि जो प्यार आपको एमपी में मिला है शायद ही वो कहीं मिलेगा, लेकिन राजस्थान में चलने के दौरान वो भ्रम टूटता हुआ नजर आया। राहुल गांधी लोगों से संवाद करते रहे, लोगों से बातचीत करते रहे, लोगों से मिलते रहे और उसका असर ये हुआ
कि लोग उनसे लगातार जुड़ते चले गए। शुक्रिया जियाउद्दीन हमारे साथ जुड़ने के लिए।